हेलो बच्चों, इसके पहले आपने वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज ABC हमने ले लिया और एक ऐसा त्रिभुज है समबाहु है। इस समबाहु त्रिभुज में भुजा की लंबाई 2A है, तो 2A AB की लंबाई 2A, AC की भी लंबाई 2A और BC की भी लंबाई 2A। हमें इस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो किसी भी शीर्ष से आप कोई भी त्रिभुज लेते हैं तो आप त्रिभुज से समबाहु त्रिभुज है, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाल सकते हैं। इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब यहाँ डालेंगे, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब ये डालेंगे। इस प्रकार आपको डालना है। तो किसी एक पर डाल लेते हैं, तो मैंने शीर्ष A से BC पर लंब AP डाल लिया। तो इस बात को आप यहाँ लिख देंगे कि आपने ये लंब जो डाला है AP लंब डाला है। यहाँ आप दिखा दीजिएगा AP परपेंडिकुलर टू BC, AP BC पर लंब है, ये आपने दिया क्योंकि हमें लंब की लंबाई ज्ञात करना है। और साथ में ये ध्यान रखेंगे, किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। ये लंब है, इसलिए आप ये देखेंगे कि जो आपने लंब डाला है BC पर AP लंब डाला गया है, तो BC के दो भाग बनेंगे, BP और CP दो बनेंगे और ये BC के आधे हो जाएंगे। BC का मान जो आपका है 2A है, 2A का आधा करेंगे तो A मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ये A प्राप्त हो जाएगा और ये भी इधर भी A आ जाएगा। ये दोनों मान A हो जाएंगे, 2A आपका हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसके सम्मुख शीर्ष के सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ऐसा हो गया है। अब देखिए, हमें मान निकालना है AP का, इसलिए आप लेते हैं समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज APB में ले लेते हैं। APB में हमें AP का मान ज्ञात करना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपने तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो AP का मान निकालना है। तो AP का वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग ले लेंगे, इसलिए AP स्क्वायर टू ये आपका आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय से आप ध्यान में रखेंगे। तो ये इसका मान ज्ञात करना था, तो कर्ण के वर्ग में आधार का वर्ग आपने घटा दिया, ये वर्ग ले लिया। मान इसमें रखते हैं AP स्क्वायर, तो वैल्यू ज्ञात करना है, या आप दिखा भी सकते हैं यहाँ से AB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर इज इक्वल AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ये दिखा सकते हैं। इसलिए करके आप यहाँ से AB स्क्वायर की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं। मान रख देना है AB कितना है 2A स्क्वायर, 2A वैल्यू दी गई है AB की, तो 2A का स्क्वायर माइनस BP कितना है A, तो A का स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये हल करेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, AP स्क्वायर जितना आया है, इसलिए AP की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 3A स्क्वायर। A स्क्वायर का जो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाहर A आ जाएगा, A स्क्वायर का वर्गमूल A आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो A रूट 3। AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी A रूट 3। हमारे जितने भी शीर्ष लंब होंगे समबाहु त्रिभुज के, सभी शीर्ष लंब समान होते हैं। तो आपका आंसर ये प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर कंप्लीट हो गया। तो सभी बच्चे इसको समझेंगे, समझते रहिए, वीडियो को लाइक भी करते रहें। अब आगे क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। यह प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ध्यान देंगे, ये आपकी प्रमेय है एक तरह से, जो क्वेश्चन 7 के रूप में आ गया है।
सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जो आपको समचतुर्भुज बनाना है, तो समचतुर्भुज बनाएंगे। आपने लिया समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप जानते हैं। समचतुर्भुज आपने लिया और ये समचतुर्भुज को ड्रा कर लिया। नामकरण आप कर देंगे, कोई भी नाम देंगे, P, Q, R और S। समचतुर्भुज लिया गया, इसको नामकरण भी कर दिया गया। इसके विकर्णों को मिला लेते हैं। तो ये विकर्ण हमने QR को मिलाया, अब विकर्ण QS को मिलाया। ये विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु O हमने डाल लिया, हमने इसको मान लिया। तो इसमें आपको ज्ञात क्या है, एक समचतुर्भुज है तो ज्ञात में लिख देना है। एक समचतुर्भुज PQRS है जिसके विकर्ण PR और QS हैं जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ज्ञात में आप लिख देंगे, यहाँ ज्ञात है दिया गया है। क्या ज्ञात है, ज्ञात में लिखेंगे एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, नामकरण आप हो गया PQRS है। PQRS इस समचतुर्भुज आपने लिया, समचतुर्भुज PQRS है। और जिसके विकर्ण कौन कौन से हैं आपके, PR तथा दूसरा विकर्ण देखिए चित्र में QS, जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको दिया गया सवाल में, तो केवल आपको चित्र बनाना है और समचतुर्भुज लिया, उसका नामकरण आपको करना है। यहाँ हमने उसका नामकरण किया, PQRS लिया, विकर्ण आपका एक PR है और एक QS है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और इसमें प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है, उसको ध्यान में रखिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपके सवाल से स्पष्ट होता है। किसी समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात देखिए भुजाएं कौन कौन सी हैं, PQ का वर्ग, QR का वर्ग प्लस RS का वर्ग प्लस SP का वर्ग, भुजाओं के वर्गों का योग हो गया। विकर्ण PR का वर्ग प्लस QS का वर्ग, QS का वर्ग। तो ये इस प्रकार आपने देखिए, ये आपको प्रूव करना है, आपको स्वयं निकालना है। भुजाओं के वर्गों को PQ वर्ग प्लस QR वर्ग प्लस RS वर्ग प्लस SP वर्ग बराबर विकर्णों का योग, तो PR का वर्ग प्लस QS का वर्ग, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ से प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपने उपपत्ति के अंतर्गत हमने तथ्यों को रखना है। अब इस तथ्य में देखिए, आप ये देखते हैं, कंडीशंस को याद करना है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको कंडीशन मालूम है, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ दिखाते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको देना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको पहले से मालूम है, समचतुर्भुज की कंडीशन है। तो अब यहाँ पर जो त्रिभुज बनेंगे, आपके चारों कोण जो बनेंगे, तो यह एक दूसरे पर आप दिखा सकते हैं कि चतुर्भुज में आप ये दिखा सकते हैं OP परपेंडिकुलर टू QS, और देखिए OP परपेंडिकुलर टू QS, OR भी इसमें परपेंडिकुलर हो गया। इसी प्रकार OS परपेंडिकुलर टू PR, OS परपेंडिकुलर टू, ये जो है किस पर, PR पर है। अर्थात ये हो जाएगा, इसके जो चारों कोण होंगे, जो आपके कोण बनेंगे, दिखा सकते हैं। अर्थात इसको आपको इस प्रकार दिखा देना है, कोण POS
बराबर कोण POS POQ बराबर कोण QOR बराबर कोण ROS सभी कोण बराबर होंगे और प्रत्येक कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ से आगे है कंडीशन आपको याद है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात ये 90 90 90 90 आपके एंगल बन जाएंगे। इसलिए अब देखिए यहाँ से एक एक त्रिभुज लेते हुए चलते हैं, जो हमें करना है उसी को निकालते हुए चलते हैं। इसी प्रकार हमने त्रिभुज ले लिया, PQO में ले लेते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज PQO में इस त्रिभुज से आप ले लेते हैं। आपने इस त्रिभुज को लिया, अब इसमें देखेंगे ये समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो PQ कर्ण हो जाएगी, ये लंबा आधार हो जाएंगे, तो हो जाएगा PQ स्क्वायर OP स्क्वायर धन OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर धन OQ स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए ये भी हमको मालूम है, हमें ये मालूम है कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर अर्धित करते हैं। अर्थात आपको जब अर्धित करते हैं तो हम OP की जगह में PR की आधी लिख सकते हैं, PR/2 का स्क्वायर प्लस OQ तो पूरी विकर्ण है, क्या है, QS है, QS/2 का स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। आप यहाँ कंडीशन में आपको दिखा देना है कि OP बराबर PR/2 और OQ बराबर QS/2, ये समझाने के लिए। किंतु आपको प्रॉपर्टी याद रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर अर्धित करते हैं। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, PR स्क्वायर बाई 4 प्लस QS स्क्वायर बाई 4, इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर पूरे का बटा 4 हो जाएगा। 4 का तिर्यक गुणा यहाँ पर करेंगे तो 4 PQ स्क्वायर इज इक्वल PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट डाल देते हैं इसको। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अभी आपने इस ट्रायंगल को लिया, इससे किया, अब इस त्रिभुज को लेते हैं। जब इस त्रिभुज को लेंगे तो ये कर्ण होगा, तो QR स्क्वायर बराबर ये भुजा जब लेंगे तो इसकी पूरी भुजा ये आएगी, ये भुजा लेंगे तो इसकी पूरी भुजा आएगी, तो यही कंडीशन आपकी ये बनेगी, सेम आएगा, केवल QR स्क्वायर। इसी प्रकार आपको कर देना है, इसी प्रकार क्या बनेगा, QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे यही कंडीशन पूरी बनेगी, और कंडीशन बनने पर यही कंडीशन पूरी आ जाएगी। तो 4QR स्क्वायर इज इक्वल, ये आपका आ जाएगा, यही पूरी भुजाएं जो यहाँ पर आया है, PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड डाल दिया इसको, एक सेकेंड क्वेश्चन आ गया, और ये बन जाएगा RS स्क्वायर, 4RS स्क्वायर, RS स्क्वायर इज इक्वल PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। आप इसको निकाल करके देख सकते हैं जैसे फर्स्ट में आपने किया है, और यह आपका आ जाएगा, और 4SP स्क्वायर, 4SP स्क्वायर इज इक्वल PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये 4 प्राप्त हो गया। अब देखिए आपने ये कहाँ से, पहला आप निकाल लीजिए। पहला अगर आप सीख गए हैं तो इसमें आप करेंगे ये स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। OQ को हम QS का आधा लिख सकते हैं, OR को PR का आधा, तो सभी में यही भुजाएं आएंगी, आधा आधा करने पर यही सोल्यूशन आपको प्राप्त होगा। अब सभी इक्वेशंस को एक साथ जोड़ देते हैं, जितने भी इक्वेशन हैं इनको सब हम एक साथ जोड़ देते हैं, और जोड़ करके इसको हम हल करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जोड़ने पर यहाँ पर लिख दिया, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, इनको आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ध्यान दीजिए,
बायां पक्ष बाएं से जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं से जुड़ेगा। देखिए 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इसको सबको जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया और ये पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर, ये लेफ्ट पक्ष आपका जुड़ गया। राइट में देखते हैं तो राइट में देखिए पी आर स्क्वायर पाई पी आर स्क्वायर 4 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 4 पी आर स्क्वायर प्लस ये क्यू एस भी 4 टाइम्स है प्लस 4 क्यू एस स्क्वायर। अगर 4 इससे कॉमन ले लिया जाए तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। 4 दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से आप देखेंगे लेफ्ट से और राइट से डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा दोनों पक्षों से, इसलिए आपका ये प्राप्त हो जाएगा। 4 दोनों टाइम से आपको ये डिवाइड कर देना है, ध्यान में आपको रखना है। वो डिवाइड किया गया है दोनों पक्षों से, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर इज इक्वल पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। प्रूव क्या करना था आपको, यही प्रूव करना था, आपने प्रूव कर लिया, यही प्रूव हो गया। तो ध्यान से देखेंगे कुछ कथनों को जो हम केवल बोल देते हैं या लिखते नहीं हैं, तो अगर बार बार आप वीडियो देखेंगे उसको तो आपके ध्यान में आ जाएगा। कुछ कंडीशंस यहाँ पर हैं कि आपके समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर आर्धित करते हैं, अर्थात OP और OR बराबर है, अर्थात OP बराबर PR की आधी। इसी प्रकार यहाँ भी दोनों विकर्णों में ऐसा प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग किया गया, इक्वेशंस को जोड़ा गया और जोड़ करके यहाँ से देखिए सीधे किया गया है। ये बाद में आपका जोड़ने के बाद 4 टाइम्स दोनों पक्षों से डिवाइड किया गया है, तो ये आपका बायां पक्ष बचा और ये दायां पक्ष बचा, यही हमको प्रूव करना था। तो जो आपको ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत है कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपको बताया जाएगा। मुझे एक बात याद है कि आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी है और एक क्वेश्चन और आपका था लिखा हुआ है, मुझसे किसी दिन जो है क्वेश्चन 2-4 आपके हो जाते कमेंट्स बॉक्स में, तो किसी दिन उसी को पूछे गए प्रश्नों को ही बताएंगे, तो इसे आप ध्यान से करिए। अब आगे आप पढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ज्ञात है, फिगर दिया गया है, फिगर त्रिभुज ABC लिया गया, इसके अभ्यंतर में एक बिंदु O लिया गया है। त्रिभुज ABC के अभ्यंतर माने अंदर आपको लेना है बिंदु O से हमने OA और OB और OC को आपने डॉटेड लाइन से हमने इसको मिला दिया है और यहाँ से आपको ये ज्ञात है OD परपेंडिकुलर टू BC, OD BC पर लंब डाला गया है, OE AC पर लंब डाला गया है, OF AB पर लंब डाला गया है, हमको ज्ञात है, पहले से ज्ञात है। सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आपको प्रूव करना है। तो बच्चों आप ये ध्यान देंगे कि इसमें कौन कौन सी भुजाएं ली गई हैं। देखिए OA भुजा ली गई है और OA के साथ में इससे संबंधित भुजा AF ली गई है और इससे संबंधित भुजा AF के साथ में OA आपका आ गया, AF आ गया और जो है OF भी लिया गया है, OF आपका ये भुजा आ गई, अर्थात ये ट्रायंगल आएगा। इस प्रकार आगे भी OB स्क्वायर, OD स्क्वायर और ये BD स्क्वायर, ये ट्रायंगल आ गया। इस प्रकार आगे OC स्क्वायर, OF स्क्वायर और जो है OE स्क्वायर और CE स्क्वायर आ गया, तो ये ट्रायंगल आ गया। तो आपकी भुजाओं के आधार पर आपने ट्रायंगल का चुनाव कर लिया, ये त्रिभुज लिए गए हैं। तो आपके त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज आपका ये बन गया, समकोण त्रिभुज ये बन गया और ये तीनों समकोण त्रिभुज को क्रमशः हम लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज AFO से आप यहाँ से लेते हैं, तो आप देखेंगे ये OA विकर्ण होगा, तो OA स्क्वायर इज इक्वल AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट आपने डाल दिया। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपने ले लिया ODB,
डी बी, इन दोनों से लेना है। तो यहाँ देखिए ये 90 अंश के सामने भुजा ओडी कारण होगी तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्वेश्चन सेकेंड हो जाएगी, क्वेश्चन सेकेंड। तथा समकोण त्रिभुज हमने ले लिया सी ओ ई, या यहाँ से ले लेते हैं ओ ई सी से, समकोण त्रिभुज है ओ ई सी से, इससे लेंगे तो इसके लिए समकोण है तो सामने की भुजा ओ सी आप जो है कर्ण भुजा होगी तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल आपका आ जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इक्वेशन आपका ये थर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ हमें मालूम है ओ ए ओ बी ओ सी स्क्वायर हमें फाइंड करना योग है सबका, तो क्या करते हैं समीकरण 1 2 3 को अब जोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए बायां पक्ष बाएं से जुड़ेगा तो बायां पक्ष ले लेते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये बायां पक्ष जुड़ गया, पहले का बायां दूसरे का बायां तीसरे का बायां पक्ष, दाहिने पक्ष जोड़ते हैं क्रमशः रखते चले जाते हैं। दायां पक्ष इज इक्वल ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। दाएं पक्ष दाएं से जोड़ दिया। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रूव करना है इसको आप जो है बहुत बारीक से ध्यान रखेंगे। ओ स्क्वायर तुम्हारा लेफ्ट में आ गया, जो माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर लेफ्ट में है ओ एफ। देखिए यहाँ पर आपके पास ओ डी स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर और ये आपका ओ ई स्क्वायर ये आपके पास है, तो इनको अगर पक्षांतर कर देते हैं लेफ्ट में पक्षांतर करेंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। चलिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी। देखिए राइट में ओ डी है, इस पक्ष को माइनस करेंगे तो माइनस ओ डी स्क्वायर लेफ्ट में आ गया। फिर देखिए माइनस ओ ई हमारा राइट में है, लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस ओ ई स्क्वायर और ये ओ एफ राइट में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आपका लेफ्ट में जब आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर। इनको आपने राइट से लेफ्ट में ले आते हैं, दाएं से बाएं ले आते हैं और क्या बचा आपको बचा ए एफ स्क्वायर। इसी कंडीशन में आप रखते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और ये कंडीशन आपको प्रूव करनी थी, ये आपका प्रूव हो गया। तो आप ध्यान देंगे केवल आपको इसके ट्रायंगल पर ध्यान देना है। समकोण त्रिभुज आपके बने और इन भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुजों का चुनाव किया जो समकोण त्रिभुज लिए, और पाइथागोरस प्रमेय से आपने त्रिभुज समकोण त्रिभुज लेकर के क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लिया और तीनों को जोड़ दिया। जोड़ने में बायां बाएं से जुड़ा दायां दाएं से जुड़ता है, एक कंडीशन में आपने यहाँ से पक्षांतर कर दिया और आपकी दी हुई कंडीशन प्रूव हो गई। इस प्रकार आप इसी का सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। तो आगे सेकेंड लिखकर आप क्वेश्चन आगे देखें क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकेंड पार्ट है ये प्रूव करना है। फिगर आपका यही है, यही कंडीशन है, आपको प्रूव करना है ए एफ स्क्वायर। जो ध्यान देंगे यहाँ पर जो प्रूव करना है ए एफ स्क्वायर ये आपकी भुजा आ गई, बी डी स्क्वायर ये भी भुजा आ गई, सी ई स्क्वायर ये भुजा आपकी आ गई, ए ई देखिए ये भी भुजा आ गई, सी डी आपकी ये भुजा आ गई और बी एफ ये भी, अर्थात ये जो पार्ट बटे हुए हैं सारी भुजाएं आ जाती हैं। तो हमें सभी त्रिभुजों, कितने त्रिभुज बनाए 1 2 3 4 5 6 त्रिभुजों को लेना पड़ेगा, इनके आधार पर करना पड़ेगा तभी सारी भुजाएं ये आएंगी। तो अब लेते हैं समकोण त्रिभुज। सभी समकोण त्रिभुज आपके बन रहे हैं कंडीशन। समकोण त्रिभुज ओ डी बी, ओ डी बी से लेंगे ये कर्ण बनेगा तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं।
अब ये त्रिभुज ले लेते, ये त्रिभुज ले लिया, यहाँ से शुरुआत किया, सभी को लेना पड़ेगा, ये आपका आ गया। ये त्रिभुज भी लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओडीसी से, ओडीसी से। अब इससे लेंगे तो ये विकर्ण आपका बनेगा, तो ओसी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर इज इक्वल ओडी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इक्वेशन नंबर ये सेकेंड बन गया। अब अगर ध्यान दें, अगर इससे इसको हम घटा दें तो ओडी स्क्वायर का विलोपन हो जाएगा। तो 1 से 2 घटाने पर समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर, क्योंकि हमारे इसमें ओडी कहीं आया नहीं तो ओडी का विलोपन हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। समीकरण घटाने पर जब घटाएंगे तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल, ओ बी स्क्वायर में उसी स्क्वायर घट गया, राइट से राइट, ओडी से ओडी घटाएंगे तो ये सब विलोपन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी थर्ड प्राप्त हो गई। इसके बाद चलते हैं थर्ड के बाद, इसको हम थर्ड इक्वेशन को ए पार्ट डाल लेते हैं डिफरेंस करने के लिए, ए पार्ट डाल दिया इसको। अब इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए हमने ओ ई सी, ओ ई सी, ओ ई सी से लेते हैं। जब ओ सी से लेते हैं तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल, ये बन जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। क्वेश्चन हमने इसको थर्ड कंडीशन डाल लिया। समकोण त्रिभुज अब लेते हैं ओ ई ए से, ओ ई ए से ले लेते हैं। तो यहाँ पर ओ ए आपका कर्ण बनेगा, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल, ये बन जाएगा ओ ई स्क्वायर और प्लस ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर इक्वेशन आपका ये फोर्थ हो गया। अगर देखिए फोर्थ से और ये थर्ड से फोर्थ घटा दें तो ओ ई का विलोपन हो जाएगा, क्योंकि ओ ई हमारा प्रूव करने में कहीं नहीं है। तो समीकरण थर्ड से फोर्थ घटाने पर, अब जिससे घटाएंगे, अब जब घटाएंगे तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल, ओ ई का विलोपन हो जाएगा, तो सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने इसको बी पार्ट डाल दिया, इसको ए डाल दिया, इसको बी डाल दिया। तथा समकोण त्रिभुज, देखिए आपने इसको हल कर लिया, इसको हल कर लिया, आपके ये कंडीशन पर आते हैं तो ये आ जाएगा ए एफ जी, ओ एफ ए से, समकोण त्रिभुज ओ एफ ए से लेते हैं। अब इस कंडीशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल, ये प्राप्त हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। एक क्वेश्चन हमने फोर्थ से फिफ्थ कर लिया इसको। और समकोण त्रिभुज ये आपका ओ एफ बी, ओ एफ बी से यहाँ से लेते हैं तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर, इसको हमने 6 डाल दिया। और अब देखिए इससे घटा देते हैं, घटा देंगे तो ओ एफ का विलोपन हो जाएगा। समीकरण फिफ्थ से 6 घटाने पर, इसको आप जब घटाएंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल, ओ एफ का विलोपन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। इस इक्वेशन हमने इसको सी डाल दिया। अब देखिए अब ध्यान दें, इक्वेशन ए बी सी में ध्यान देते हैं। ए बी सी के पार्टों में इन पक्षों को अगर आप जोड़ दें, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, और ये बी में ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, सी में ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, अगर इनको प्रूव कर देते, जोड़ देते हैं समीकरण ए बी सी को जोड़ने पर,
अगर आप जोड़ेंगे यहाँ लिख देते हैं समीकरण, इक्वेशन आपकी इक्वेशन ए बी तथा समीकरण सी को जोड़ने पर, अगर इन्हें आप जोड़ेंगे तो जोड़ने में बायां पक्ष एक साथ आपको रखना है। ए पार्ट को लीजिए, लेफ्ट पार्ट में ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट पार्ट लीजिए बी का लेफ्ट पार्ट है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस सी का लेफ्ट पार्ट लेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट का आप ये लेंगे राइट, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ये लेफ्ट में देखिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस दोनों ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस, आपका बायां पक्ष जीरो हो गया, राइट में बचा तो आप प्लस वाले एक तरफ कर लीजिए और जो आपके माइनस के हैं दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो प्लस वाले ऐसे उतार लीजिए और माइनस वाले आप ये, तो बी डी स्क्वायर प्लस का आपने उतार लिया, बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ये प्लस वाले आपने उतार लिए। देखिए बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर आपने उतारे, माइनस वाले पदों को अगर आप यहाँ से राइट से लेफ्ट लाते हैं तो प्लस के हो जाएंगे, तो आप जानते हैं लेफ्ट इज राइट, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष है, जिसको बाएं में रखिए दाएं में तो आपका ये आ जाएगा सी ए ई आपका सी डी स्क्वायर और प्लस ए ई स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर। जो प्रूव करना था उस कंडीशन की ओर आइए जो आपको सिद्ध करना था, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ। अब क्रमशः आप जैसे हैं उसी को आप इसको रिपीट कर दीजिए, जैसे आपका ए एफ पहले है तो ए एफ आप पहले रख दीजिए, प्लस के हैं सभी, योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल, आपको यहाँ पहले ए ई लेना है तो ए ई ले लीजिए, ए ई स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ये आपने इस कंडीशन को ले लिया और ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार आपने इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर लिया। तो देखिए अगर पहला पार्ट आपको आ गया है तो सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं है, इन्हें ट्रायंगलों को लेना है। आपके जितने समकोण त्रिभुज बनते हैं सभी से आप कर्ण का मान निकाल लेना है और क्रमशः बारी बारी से एक दूसरे से घटाते रहिए और नया समीकरण बनाते रहिए। और बाद में जो नए समीकरण आपके बने हैं उन सबको जोड़ देते हैं और पक्षांतर करके हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं। ये ध्यान देना है। तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए, और जो भी इसमें कंडीशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स में दीजिए, हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे।